पकड़ो, हम बाद में ठीक कर देंगे, करके होने दो। लेकिन जहाँ जहाँ हम बताएंगे वहाँ वहाँ दिखना चाहिए। जी मैम। तो आज हम लोग सीख रहे हैं टाइम एंड टेंस और उसकी पहचान, मतलब कैसे जानेंगे कि कौन सा टेंस किस चीज में यूज होगा। कुछ वर्ड्स होंगे जो हमें पहचान दिलाएंगे, तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हम टेंस को बांट लें। जैसे आज हम जो सीख रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट टेंस की पहचान। टेंस तो हम लोग सब कुछ सीख ही चुके हैं, बट जब हम लोगों को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या उसके फॉर्म को फिल इन द ब्लैंक्स में डालने के लिए बोला जाता है, तब हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं। तो बस इसीलिए पहला जो हमारा आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग सब कुछ जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मतलब जो हमारा हैबिट होता है डेली का काम, हैबिट का काम, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तेल पानी में तैरता है, क्योंकि पानी तो कभी तेल में नहीं तैरेगा, इंडिया में भी नहीं, बाहर में भी नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली का काम हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में डेली या हैबिट या रोज का करने वाला काम दे, जिसको हम हिंदी में ता ते ती करके बोलते हैं, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, वैसे चीजों को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस में हम सीखे हुए हैं कि वर्ब 1 या वर्ब 5 किसके साथ यूज होता है, तो इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हमारे डेली हैबिट में, आई गो टू स्कूल डेली। तो अगर डेली दिया और ऑप्शन दे दिया, बताओ गो टू स्कूल लिखें या गोइंग टू स्कूल, तो हमें हमेशा क्या करना है, गो टू स्कूल डालना है, क्योंकि डेली हमारा हैबिचुअल फैक्ट है। डेली हम वही काम करते हैं जो हमारा हैबिट होता है। और ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में होता है। तो इतना क्लियर हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे कौन से वर्ड्स को देखें, क्योंकि कुछ वर्ड्स तो वो दे ही देगा क्वेश्चन में, जिसको देखते हुए हम फिल अप करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कंटिन्यू होने वाले वर्तमान में काम, और उसका पहचान पहले हम देख लेंगे। सबसे पहला पहचान उसका ये होता है कि हम कंटिन्यू कोई काम तभी करते हैं जब अभी कुछ हो रहा है, नाउ मतलब अभी, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ हो वहाँ कि अभी वह खेलती है नहीं, खेल रही है, सी इज प्लेइंग नाउ, सी प्लेज नाउ नहीं, राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब। अब प्रेजेंट में कौन से ऑक्सिलियरी वर्ब यूज होते हैं, एम, इज, आर, और उसके बाद वर्ब फोर, मतलब वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल हम ले लेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि एम गोइंग ही होता है, वाज आर गोइंग होता है, इज गोइंग होता है, सिर्फ गो नहीं लिखते हैं हम। हमारा स्ट्रक्चर और हमारा टेंस हम पहले ही सीखे हुए हैं, बस हमें सीखना ये है कि कहीं भी हमको नाउ दिखा, कहीं भी हमको एट दैट टाइम दिखा, एट द मोमेंट दिखा, तो हम उसको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब जो काम अभी अभी जस्ट परफेक्ट हो चुका, कंप्लीट हो चुका, और उसको पहचानने का नियम क्या है, वहाँ पे पहचान वाले वर्ड्स होते हैं जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब अभी, और जस्ट नाउ मतलब अभी अभी। उसके बाद ये एक नेगेटिव अर्थ है जहाँ पर हम बोलते हैं अभी तक कोई काम नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं आई, तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि सी hasn't come yet now, राइट। तो ये और जस्ट नाउ, ये दो वर्ड जहाँ रहेंगे उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हम हैज हैव का यूज करते हैं, और वर्ब 3 हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा ही, और ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल है, आई हैव गन टू स्कूल जस्ट नाउ, मैं अभी अभी स्कूल गई हूँ, आई हैव गन टू स्कूल जस्ट नाउ। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, यहाँ एक बीन जुड़ता है, और वर्ब फोर मतलब वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आता है फॉर या सिंस लगा के एक टाइम। तो इसको जो हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, किसी भी वाक्य में जब फॉर लगा के कोई टाइम मेंशन रहेगा, चाहे नाम लेकर हो, चाहे टाइम ड्यूरेशन लेकर हो, चाहे फिक्स टाइम की बात हो, चाहे ड्यूरेशन, लेकिन फॉर और सिंस है और टाइम है, इसका मतलब हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। स्ट्रक्चर हम पहले ही जान चुके हैं। एग्जांपल है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 डेज, 5 दिनों से मैं स्कूल जाती रही हूँ, मतलब कोई काम पहले भी हो रहा था,
अभी भी हो रहा है, और एक टाइम का मेंशन है वहाँ पे 5 दिन, सोमवार, मंगलवार, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको लिखते हैं। तो आज के लिए हम प्रेजेंट सीखेंगे, नेक्स्ट डे हम फिर पास्ट का